हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपने को मोशन तो पता है कि मोशन क्या होता है ना। अंडर ग्रेविटी इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्रेविटी को समझ जाए तो अपने को मोशन अंडर ग्रेविटी भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी क्या होता है कि हमारी अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है ना। अगर अर्थ की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ 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 अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होता है, अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। मतलब अर्थ का एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो अट्रैक्शन फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को खींचता है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटी। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो ये होता है अपना ग्रेविटी। अब अगर मोशन होगा वो भी अंडर ग्रेविटी होगा तो वो किस तरीके से होगा, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल, देखिए जैसे नाम से समझ में आता है, फ्री और फॉल का मतलब होता है गिरना। तो फ्रीली अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे कोई भी एक पर्सन ए खड़ा हुआ है, इस पर्सन के हाथ में एक छोटा सा पत्थर है जिसको हम लोगों ने बी नाम दिया। अब अगर ये हाथ आगे करके इस पत्थर को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, तो ये पत्थर क्या होगा, ऐसे करते हुए जमीन पे यहाँ पे इस जगह पे आके गिर जाएगा। तो इस पर्सन ने इस पत्थर को सिर्फ रिलीज किया था, कोई फोर्स नहीं लगाया, छोड़ दिया, सिर्फ जस्ट छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया तो वो क्या, वो नीचे गिरा। नीचे क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को बोला जाता है फ्री फॉल। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पर्टिकुलर हाइट से अगर रिलीज कर दोगे तो वो एक वेलोसिटी के साथ में नीचे की तरफ गिरेगा, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। करेक्ट, तो ये होता है अपना फ्री फॉल। अब इसके अंदर अपने को मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा नीचे की तरफ ही होती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मोशन ऊपर या नीचे हम लोग करवा सकते हैं बॉडी का। जैसे अगर मान लीजिए आप नीचे खड़े हैं, नीचे खड़े होकर एक वर्टिकली ऊपर के डायरेक्शन में आप पत्थर फेंक रहे हो तो वो चीज पॉसिबल है, लेकिन उस कंडीशन में भी ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लग रही है। उस कंडीशन में भी क्या होगा, वो पत्थर एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा और उसके बाद में वापस नीचे आएगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से अगर ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो वापस ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे की तरफ ही आएगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही लग रही है। ठीक है, तो ये चीज होती है अपनी फ्री फॉल की। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये टर्म याद रखिएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर गिरता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो उस फिनोमेना को बोला जाता है फ्री फॉल। और फ्री फॉल में ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में गिरेगा, जो कि स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्मॉल जी की हमारे पास में जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू है ये एवरेज वैल्यू है। हर एक जगह पे जी की वैल्यू वेरी करती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एवरेज लेके चलते हैं कि एवरेज वैल्यू अपनी जी की ये होती है। बाकी क्या होता है, जैसे जिस तरीके से हाइट पे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे, मतलब अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। वो सारी चीज़ हम लोग ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी अपने को सिर्फ ये वैल्यू लेके चलनी है। और एक बात ध्यान और रखिएगा कि जो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल में हम लोग एक कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है या उसको रिलीज किया जा रहा है तो वो अर्थ के सरफेस के पास में होना चाहिए। यानी कि जैसे ये अर्थ है तो इसके सरफेस के बहुत पास होना चाहिए। अगर ज्यादा दूर हुआ, जैसे यहाँ पे हाइट ले लिया आपने, काफी ज्यादा हो गया, तो वहां पे जो जी की वैल्यू होगी वो वेरी करेगी, तो वहां के लिए एग्जैक्ट नहीं होगा। इसलिए क्या बोला जाता है कि अर्थ के सरफेस के पास में वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में जो अपनी मेन चीज आती है वो आती है इसके साइन की, कि इसके साइन क्या बनते हैं। तो देखिए साइन इसके काफी सिंपल है, आपको इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। साइन को आपको सिर्फ दो टर्म्स में समझना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ, इट मींस डाउनवर्ड अगर मोशन हो रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, जो जी का आपको साइन लेना है
वो लेना है आपको पॉजिटिव। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि फ्री फॉल हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में जो जी की वैल्यू लेनी है वो आपको लेनी है पॉजिटिव। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि अपवर्ड अगर मोशन हो रहा है, इन दैट केस आपको जो जी लेना है वो लेना है नेगेटिव। मतलब अगर ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। अब आपको ये किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, जनरल सी बात है कि देखिए अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ना। इन दैट केस जो जी है आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो वो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। इन दैट केस आप जी को नेगेटिव ले लोगे। ओके, तो इन दोनों के केसेस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इनकी इक्वेशंस बनाए तो वो कैसे बनेगी, देखिए इक्वेशंस क्या बनेगी इनकी। पहले इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, पहले हम लोग करेंगे इसमें डाउनवर्ड मोशन के लिए, मतलब जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा उस टाइम के लिए हम लोग इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अपने पास में इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी होता है। ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पर a की जगह हम लोग को रिप्लेस करना है g से, तो हम लोग यहाँ पे a को हटा के क्या लिख देंगे, g कर देंगे। और यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन जब होता है तो g क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे gt। ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से इक्वेशन सेकंड की बात करें तो इक्वेशन सेकंड होती है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a को क्या करेंगे, g से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगी जी टी स्क्वायर। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। इसी तरीके से अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें तो वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो a की जगह हम लोग क्या करेंगे, g कर देंगे, ये हो जाएगा gs। ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। ये किस केस में, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड मोशन जब हो रहा है, इन दैट केस ये इक्वेशंस हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग अपवर्ड मोशन की बात करें, अपवर्ड मोशन में क्या होगा, इट मीन्स आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर आप फेंक रहे हो तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है कि जो a की वैल्यू है वो माइनस जी लेना है, जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका माइनस जी लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस, देखिए अब यहाँ पे g की जगह आपको माइनस जी पुट करना है तो माइनस लिखेंगे और ये t हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। तो ये आ जाएगी आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो सेकंड क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस और वो माइनस जी, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस पुट कर देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। और ये हो जाएगी थर्ड वाली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, g पुट करेंगे, और g का भी कौन सा, माइनस वाला, तो ये माइनस आगे आ जाएगा 2gs हो जाएगा। ठीक है, तो आप थर्ड इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो और चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gs। मतलब इस तरीके से भी आप इस इक्वेशन को जमा के अच्छे से लिख सकते हो। तो ये भी आपकी थर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास में तीन इक्वेशंस हो गई मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन में भी हो गई और डाउनवर्ड मोशन में भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगले जो वीडियो आएगा उसके ऊपर हम लोग इसमें वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ताकि आपका जो टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से करना है तो जितने हो सके इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपका जो साइन का है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, और हर कंडीशन में कौन सी चीज़ किस तरीके से ली जाती है वो भी आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।